सर, उत्खनन कार्य के ऊपरी भाग में कोई गार्डवाल और घेराव नहीं दिया गया है, जिससे कि पिछले कुछ दिनों पहले 2 मौत भी हो गई थी। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में मैं चाहूँगा कि ईसीएल से आप प्रश्न कीजिएगा। 10 दिन में 8 दिन में काम हो जाएगा। 1-1.5 साल हो गया, कुछ हो नहीं आ रहा। आज जब हम लोग वहाँ घर बनाने के लिए जाते हैं तो फिर कोई गांव का आदमी आ जाता है मारने के लिए। कौन ऑर्डर दिया? ये मेरा जमीन है। मारपीट करने लगता है। मार कौन खाता है? हम लोग खाते हैं। सबका पेपर देखे, आप बोले कि नहीं ये क्लियर है, जगह क्लियर, आप बनाइए। हम फिर वही बनाने के लिए जाएंगे, मार खा के आएंगे। वो तो मजा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत और आप देख रहे हैं झारखंड 21। इस वक्त हम गोड्डा जिला के राजमहल परियोजना के नजदीक बजडिया गांव में उपस्थित हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईसीएल राजमहल परियोजना का उत्खनन कार्य चल रहा है। दिखाइए थोड़ा सा उधर। तमाम ये तस्वीर जो है ललमटिया राजमहल परियोजना की है और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गोड्डा उपायुक्त महोदय और जनता के बीच कैंप लगी हुई है। क्या कुछ कारण है आज कैंप लगने का अचानक, इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। क्या कुछ फरियाद सुना गया सर आज डीसी साहब के द्वारा? आज डीसी साहब के द्वारा बसडीहा मौजा के जितने भी रैयत हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्लॉट नहीं मिला है, इसी के संबंध में विशेष रूप से उन्होंने सुनवाई किया। बिजुकिता में और डकैता मौजा में प्लॉट आवंटन जो किया गया है कागज पर, लेकिन ऑन द ग्राउंड जाने पर रैयत के द्वारा विरोध किया जाता है, लाल झंडी गाड़ा जाता है। इसी के संबंध में यहाँ के बसडीहा के रैयतों ने अपना प्रॉब्लम को रखा और डीसी साहब ने सुना। क्या कुछ लगता है सर फरियाद आगे क्या कुछ होने वाला है? क्या आप लोग को जो प्लॉट मिला उस पर काम आप लोग कर सकते हैं या नहीं? अभी तक तो पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही काम करने के लिए जाते हैं लोग तो डकैता मौजा के, हालांकि डीसी साहब के द्वारा बताया जा रहा था कि अब कोई भी रोक टेक नहीं होगा। हाँ, बताया तो जा रहा था। अब ग्राउंड पर जाकर काम करने से ही पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि डीसी साहब ने जब खुद संज्ञान में लिया है इस बात को और अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो एक सकारात्मक रिजल्ट आना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद पंडित है। बता दें कि आज उपायुक्त महोदय और जनता के बीच जो कैंप लगी हुई है यह विस्थापन के मामले में लगी हुई है। लगातार यहाँ के जनता के द्वारा बताया जा रहा था कि ईसीएल प्रबंधक के द्वारा लगातार मनमानी और झूठा आश्वासन देकर जनता को रखा जाता था। कि बता दें आपको कि लगातार यहाँ के जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि कागजी तौर पर सारे कार्यवाही की जाती है और लेकिन जो धरातल पर काम होता है कहीं भी कुछ नहीं होता है। लगातार यहाँ के जनता का यही फरियाद था। सर, राजमहल परियोजना क्षेत्र में इस बार आपका दूसरा दौरा रहा, क्या कुछ खामियां और परेशानियां दिखाई दी जनता के में? आज हम लोग यहाँ पर कैंप लगाए थे बसडीहा में और साथ में हम लोग डकैता में भी थे। जो यहाँ के जमाबंदी रैयत हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनके जो सालों साल से लंबित चली आ रही जो भी मांगे हैं उन सभी को हम लोग दूर करने के उद्देश्य से आज ये बैठक रखे थे और बातचीत के क्रम में काफ़ी अच्छा रहा। कई लोगों की समस्याएं दूर होती हुई भी दिखी और आगे भी यही कार्यक्रम जारी रहेगा जिससे कि सालों साल से लंबित सभी समस्याएं हम लोग यहाँ की दूर कर सकें। सर, लगातार हैवी ब्लास्टिंग के मामला सामने आ रहा है सर। इन्हीं सब समस्याओं से, क्योंकि काफ़ी नज़दीक तक ब्लास्टिंग आ जाने की वजह से लोगों का रिहेबिलिटेशन तेज़ी से कराया जाना जरूरी है। इसी वजह से हम लोग इस सभी समस्याओं को दूर करते हुए लोगों को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करने की तरफ अग्रसर हैं। सर, उत्खनन कार्य के ऊपरी भाग में कोई गार्डवाल और घेराव नहीं दिया गया है, जिससे कि पिछले कुछ दिनों पहले 2 मौत भी हो गई थी। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में मैं चाहूँगा कि ईसीएल से आप प्रश्न कीजिएगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है और उनको करने के लिए हमने निर्देश दिया हुआ है। सर, प्रभावित क्षेत्र में जल के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा दिख रही है सर।
जहाँ जहाँ पर भी पानी की समस्याएं हैं हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि डिटेल बताएं कि कहाँ कहाँ पर पानी की ज़रूरतें हैं, किस प्रकार की ज़रूरतें हैं और क्या संभव है। कई बार डीप बोरिंग संभव नहीं है, कई बार चापाकल संभव है, तो क्या देने से उनका काम हो जाएगा हम लोग अपने जिला प्रशासन की तरफ से देखें। डीसी साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि रैयतों के द्वारा जो है जमीन पर लाल झंडी गाड़ दिया जा रहा था, लेकिन अब डीसी साहब के द्वारा बताया गया कि अब किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी, न ही कोई झंडी गाड़ेगा। उन्होंने बताया कि और भी काफ़ी समस्या है, जो ब्लास्टिंग नज़दीक आ गई है, तो ब्लास्टिंग के मामले में बताया कि इसकी भी निष्कर्ष निकाला जाएगा और तमाम जो यहाँ पे परेशानियाँ हैं, जल की समस्या है, उनके लिए बताया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ के लोगों को सुविधा दी जाएगी। हालांकि उनके द्वारा बताया गया कि लोगों की कैसे समस्या का समाधान हो सके वो हमें बताएं और यहाँ की जो जल की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, वो भी उसका भी निष्कर्ष निकाला जाएगा। यहाँ की जनता जो है फरियाद के बाद क्या कुछ बोले और क्या कुछ इनमें परेशानियाँ थी और क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया, उनको भी आइए सुनते हैं। क्या कुछ फरियाद सुना गया आज आप लोग का? जैसे हम लोग के बीच डीसी साहब आए, वो तो सबसे पहले जो एक हम लोग को लगभग 1 साल पहले अलॉटमेंट पेपर दे दिए वो, ठीक है, वो सबको बारी बारी से देखे, सबका समस्या सुने, सबको एक टाइम दे कि 8 दिन हो या 10 दिन हो, सप्ताह भर में कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात तो हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, क्या कहते हैं कि ऑफिस भी जाते हैं, उधर भी यही हम लोग को सुनने को मिलता है कि आपका 10 दिन में 8 दिन में काम हो जाएगा। 1-1.5 साल हो गया, कुछ हो नहीं आ रहा। आज डीसी साहब आए, वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये कागज दिखाए कि 10 दिन में काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि 10 दिन में होता है कि नहीं। मान लिया हम सुने यहाँ 10 दिन का टाइम दिए, वही अगर हम लोग को वहीं ले जाके जो जगह क्लियर नहीं है, सामने जिसको जो कागज दिए सामने रह के क्लियर करवाते, यहाँ आने का क्या जरूरत था, वहीं पे क्लियर करवा देते। यहाँ तो हम लोग को भी वही आश्वासन मिल गया कि भाई 10 दिन में क्लियर कर देंगे, कि आप लोग जाइए मकान बनाइए, आपका कोई रोकने के लिए नहीं आएगा। हम वहाँ जाएंगे कल बनाने के घर, फिर वही डंडा लेके 2 औरत आएगा, जेंट्स आएगा। डीसी साहब के द्वारा बोला जा रहा था कि कोई भी रोकने नहीं आएगा। तो वो तो हम लोग को वहाँ ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ भी वही चीज बोलते हैं कि आप जाइए ना जी, आपको कागज दे दिए ना, घर बनाइए ना, कोई रोकने नहीं आएगा। जब हम लोग वहाँ घर बनाने के लिए जाते हैं तो फिर कोई गांव का आदमी आ जाता है मारने के लिए, कौन ऑर्डर दिया, ये मेरा जमीन है, मारपीट करने लगता है। मार कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, हम दोनों लड़ते हैं, पब्लिक लड़ते हैं, वो तो बीच में मजा लेता है। तो यही साहब, तो डीसी साहब भी यही बात बोल के गए कि भाई आप 10 दिन में ये कागज क्लियर है, आप वहाँ जगह क्लियर है, आप जाके घर बनाइए। फिर आज कल हम जाएंगे बनाने के घर, फिर कोई डंडा लेके आएगा, हमको मारपीट करेगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, वो मजा लेगा। उससे बेहतर होता कि भाई जो जिसका जगह है, जिसको पेपर मिला है, उसके सामने वो जगह क्लियर करवाते और सबको कि आप रह के 10 मिनट यहाँ, जब मान लिया 2 घंटा टाइम दिए, मैं 10 मिनट किसी को 5 मिनट टाइम देते कि हम रहते हैं, अच्छा कौन रोकने के लिए आता है, काम शुरू कीजिए का। ये तो बात नहीं किए, सबका पेपर देखे, आप बोले कि नहीं ये क्लियर है, जगह क्लियर, आप बनाइए। हम फिर वही बनाने के लिए जाएंगे, मार खा के आएंगे। तो आपने सुना कि जनता को अभी भी किसी भी अफसर या कोई भी अधिकारी पर भरोसा नहीं है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अब हम लोग प्लॉट पे जाकर ही देखेंगे रैयत क्या करते हैं, क्या लाल झंडी फिर से गाड़ते हैं, फिर से दिक्कतें आती है या नहीं। यहाँ के जो तमाम परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, ये सारे परेशानी और कठिनाई को लेकर डीसी साहब के द्वारा ईसीएल राजमहल परियोजना के प्रबंधक को निर्देशित किया गया है। और आगे के लिए तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें झारखंड 21 पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब झारखंड 21।